ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕਿਚਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਿਚਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। इस मौके ते उन्हां वल्लों ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी की रोहतक वासियों को जानकारी दी। इस मौके ते पास्टर जोगिंदर कुमार नूं ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी जिला रोहतक का प्रधान नियुक्त किया गया। ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी के पास्टर विंग के प्रधान पास्टर हरजीत संधू जी और यूके के प्रधान पास्टर जैमल भंडार जी, ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी के कोआर्डीनेटर श्री बलैत मसीह बंटी अजनाला जी ने भी इस इकट्ठ को संबोधित किया। और आओ असीं पूरी वीडियो को वॉच करते हैं। हम पिछले दिनों में झारखंड में थे, वहां पे हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल यूसुफ नूला जी का क्रूसेड हो रहा है। जोर से इस बात के लिए तालियां लगा दीजिए। और हमारे जितने भी मसीह भाई बहन वहां रहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग की जाए और जो हमें दिक्कत परेशानी वहां पे आ रही है उसके लिए आप जरूर बात करो। और मेरे को परमेश्वर ने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है पंजाब का, और मैं पंजाब का तो चेयरमैन हूं। और मेरे को संविधान ने एक ताकत दी है कि मैं किसी भी राज्य में जा सकता हूं। अगर मेरे किसी भी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उधर की सरकार के साथ बात करके अपने भाई बहनों की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, वो मैं दिल्ली भी पहुंचा सकता हूं और दिल्ली जाकर उसका हल भी करवा सकता हूं। और इस चीज के लिए सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, वो हो सकता है मेरे से ज्यादा काम किया हो, और परमेश्वर ने मुझे चुना भी मैं अपने भाइयों की बहनों की सेवा कर सकूं। तो आज मेरे को 10 से 12 साल हो गए हैं परमेश्वर में। जब से मैं परमेश्वर में हूं तो मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर के दासों की सेवा कर रहा हूं। और एक दिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मैं जा रहा था कहीं, तो मैं सोच रहा था, ऐसे ही परमेश्वर से बात कर रहा था कि मैं इधर उधर के काम कर रहा हूं, परमेश्वर के काम कर रहा हूं, परमेश्वर के दासों के काम कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस है वो कौन देखेगा, मेरा परिवार है वो कौन देखेगा। तो परमेश्वर ने बोला भी तू मेरा काम कर रहा है, तेरे काम मैं करूंगा, तेरे परिवार को मैं देखूंगा। तो मेरी औकात नहीं थी जितना परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है। आज लोग 70-80 साल के हो जाते हैं तो सोचते हैं भी ये पदवी हमें मिले, तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी छोटी उम्र में मेरे को मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल यूसुफ नूला जी दे दिए। जोर से तालियां उनके लिए लगाएं। जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी चर्च है, वो मुझे दी। और जी संधू जैसे भाई मुझे दिए, पास्टर जो हमारे यूके से आए हैं जैमल भंडार जी, ऐसे भाई मुझे दिए, बंटी जी, जोर से इनके लिए भी ताड़ी लगा दीजिए। और मुझे सेवा करने का मौका दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नौजवान मौत के बिस्तर पे हैं, बहुत सारे नौजवान जो नशे में हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का भी, प्रभु ने हमें चुना भी हम मिलके प्रभु की सेवा कर सके, प्रभु के दासों की सेवा कर सके। तो ये नहीं है भी हम पंजाब में रहते हैं तो जो हरियाणा में हमारे बिशप रहते हैं, पास्टर रहते हैं, प्रभु को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनकी हमें चिंता नहीं है। जब कोई आपके साथ बुरा करता है, जहां आपको कोई दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, तो हमारे सीने में बहुत दर्द होता है। और मैं समझता हूं इसलिए प्रभु ने मुझे ऊंचा किया है भी मैं आप लोगों की आवाज बन सकूं। जैसे मैंने पंजाब में काम किया, पूरे इंडिया में काम कर सकूं, आपको आगे लेके जा सकूं, प्रभु के नाम को आगे लेके जा सकूं। तो हम हमारे लिए दुआ करें भी हम जो हमारे परमेश्वर के दास यूपी में सेवा कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु को रोज पुकारते हैं कि प्रभु हमें भी गुलामी में से निकालो, क्योंकि यूपी में, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। छत्तीसगढ़ में तो
अगर कोई मसीह को दफनाया जाए, हमारे भाई बहन को, तो उसकी कब्र को उसको निकाल के जलाते हैं उसको। अगर यूपी में कोई अपना परमेश्वर का नाम ले रहा है तो उसको पीटते हैं, मारते हैं और 5-5, 6-6 केस डाल के जेल में भेज देते हैं। तो हम वो प्रभु से अनुग्रह मांग रहे हैं, प्रभु का वो ताकत मांग रहे हैं भी प्रभु, जैसे आपने हमें पंजाब में यूज किया है, आज पंजाब में अगर किसी भी मसीह भाई बहन को कोई तंग परेशान करता है तो हम उसकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। और जैसे पहले मैं पंजाब में अपने मसीह भाईचारे के लिए काम कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया। अभी जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे जैनी भाई हैं, बुद्धि भाई हैं, पारसी भाई हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और मेरे को थोड़े दिन पहले मलेरकोटला में बुलाया गया और वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहुत सारे रहते हैं, बड़ी गिनती में मुस्लिम भाई हैं हमारे उधर। उनके कुछ काम थे तो उनके काम मैंने करवाए, और जब उनके काम करवाए तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की अपने भगवान के आगे और मेरे को ब्लेसिंग दी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था भी प्रभु, तेरा वचन है भी मैं पराई कौमों में तुम्हें ऊंचा करूंगा, क्योंकि मेरे नाम के मगर मसीह लगता है। आज मैं बड़ी कुर्सी पे हूं, कोई भी ऑफिसर मुझे फोन करता है, कोई भी अधिकारी मुझे फोन करता है, कोई एमएलए मंत्री फोन करता है, तो पता है मेरे को क्या बोलता है? हाँ जी मसीह साहब, क्या हाल चाल है? मसीह साहब आ गए। परमेश्वर का राज कैसे आएगा? परमेश्वर का राज ऐसे ही आएगा। अगर हम मसीह में हैं, उनको पता है भी इनको मसीह करके बुलाएंगे तो इनको अच्छा लगेगा, तो यही परमेश्वर का राज है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और मेरे अजीजों, हम एक एग्जाम्पल हैं आपके सामने। पास्टर जी संधू जी, पास्टर जमल भंडाल जी, बंटी जनाला जी, मैं, जनक जी, पास्टर जेपी जी, और भी जितने परमेश्वर के दास आए हैं, सभी आपके सामने एक एग्जाम्पल हैं हम। हमारी जिंदगी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कैसी थी, आप वो देख लो, और आज हम क्या हैं आप वो देख लो। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक बात बोल के, जितना दिया मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने, जितना दिया मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे यहोवा का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। हालेलुया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरियाणा के लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। पहले एक ही था, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा एक ही था। ये तो सरकारों ने हमें अलग अलग कर दिया है, मगर हम एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं। जब भी आप बुलाओगे तभी हम दौड़े चले आएंगे। जितना टाइम आने में लगेगा उतना ही लगेगा। जैसे हम पंजाब की सेवा कर रहे हैं, वैसे हरियाणा के लोगों की भी सेवा करेंगे। धन्यवाद।